हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। अर्थमेटिक सीरीज़ में हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। तो हम आगे के एग्जांपल्स देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में भी कुछ एग्जांपल्स थे, तो वो जरूर देखिएगा। और बेसिक के लिए भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो उनको ज़रूर फॉलो करिएगा इसके बेसिक्स के लिए। ओके, तो चलिए आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए थे। 7th वाला हम सॉल्व कर चुके थे, 8th वाला हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 9th वाला एग्जाम्पल और उसके आगे के। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज़ 9th वाला एग्जाम्पल पढ़िए आप। 9th वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज़ 10 + 9 इंटू 2/3, 9:1/3 और 9 + डैश डैश विल अमाउंट टू 155। मतलब आपको इस सीरीज़ का हम कितनी टर्म्स तक इसको ऐड करें कि ये 155 दे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीरीज़ ए बी बन रही है या नहीं, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 10 + 9 2/3, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सीरीज़ हमने नोट डाउन कर ली। ये हमारे पास सीरीज़ है और जो सम है वो आपको दे रखा है 155। आपको बताना है कि एन कितना होगा, कितनी टर्म्स का सम 155 होगा। ठीक है, क्या 2 टर्म्स का सम हम दोनों को जोड़ देंगे तो 155 होगा, क्या 3 को जोड़ देंगे तो 155 होगा, या 4 को। इस तरीके से बताना है कितनी टर्म्स को जोड़ें कि सम 155 आए। ओके, देखिए यहाँ पर जो अर्थमेटिक सीरीज़ है उसमें ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म है ए, तो फर्स्ट टर्म कितना है 10, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। फिर हम निकालते हैं डी। डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, इन दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करें ये ए बी है या नहीं है। तो इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है और इन दोनों का अंतर, मतलब ये जो तीनों के अंतर हैं ये एक जैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। बेसिक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो हम इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ओके, हम इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो ये है आपके पास 10 + 9 2/3। 9 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 9 3 ज़ा 27। 27 + 2 करेंगे तो 27 28 29, तो 29/3। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 29/3 प्लस 9 1/3 की वैल्यू निकालिए। तो 9 1/3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 27 और एक 28, तो 28/3 प्लस ये है 9। ओके, अब आप इनका डिफरेंस चेक करिए। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। इस 10 को आप क्या लिख सकते हो, इस 10 को लिख सकते हो 30/3। ठीक है, और ये है 29/3 और ये है 28/3। ठीक है, और 9 को आप क्या लिख सकते हो 27/3। देखिए 3 धाम 30 और 3 9 27, तो ये 9 आ गया आपके पास और ये आ गया 10। तो ऐसा लिखने का मतलब पता है क्या हुआ, आप इसका अंतर बहुत आसानी से निकाल पाओगे। देखो इन दोनों का अंतर निकालो, तो 30/3 और 29/3, तो अंतर कितना आया 1/3। ठीक है, कैसे निकालोगे डिफरेंस, घटाओ 29/3 - 30/3। तो 1/3 आप ले लो कॉमन, तो 29 - 30, तो 29 - 30 कितना हो जाएगा 1/3 माइनस का। ठीक है, तो -1/3 कितना आया, डिफरेंस आ गया। ओके, उसी प्रकार से आप देखो इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, किन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस। तो 28/3 - 29/3, तो ये भी कितना आएगा -1/3। उसी प्रकार से इन दोनों में भी घटाओगे, 27 में था 28 गया तो -1/3। तो आप देखो अंतर जो है वो -1/3 सबका आ रहा है। इसका मतलब अंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो आपने वैल्यू देखी, ए की वैल्यू थी 10, डी की वैल्यू है -1/3 और जो आपको सम दे रखा है वो दे रखा है 155। ओके, अगर आप ऊपर देखो तो मैंने यही सारी चीज़ें अभी आपको बताई हैं। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला लगा दो सम का। तो एस एन का फॉर्मूला होता है कितना, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला होता है आपका सम निकालने का। तो सम की वैल्यू कितनी दे रखी है 155, एन आपको पता नहीं है बटे 2, 2 ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 2 10 कितना हो जाएगा 20। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस एन पता नहीं -1, डी की वैल्यू कितनी है -1/3। ओके, ब्रैकेट -1/3 आपको ब्रैकेट में रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये n-1 ब्रैकेट में, इसलिए आपको ये वैल्यू ब्रैकेट में रखनी है, अदरवाइज कन्फ्यूजन होएगा। ठीक है, तो मैं एक बार ठीक से इसको लिख देती हूँ -1/3। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई 2 इधर चला जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करिए 155 में, 2 का मल्टीप्लाई करा 155 में तो यह है 310। ठीक है, एन जो है वो यहीं पर एज इट इज़ ब्रैकेट में देखिए आप 20 माइनस, ये जो माइनस है इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस। ओके, तो -1/3 n-1। ओके, तो 310 = n, ये आपको सॉल्व करना है। जिसको सॉल्व करना आता है वो बहुत अच्छी बात है ना। और -n/3, देखिए क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। ये 1/3 का आप n में करोगे, 1/3 का 1 में करोगे, तो ये आ जाएगा +1/3, क्योंकि 1/3 का 1 में करोगे तो एज इट इज़ यही वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा। गॉट इट, तो ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ओके,
ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब देखिए आप 310 इक्वल्स टू n 20 प्लस 1/3, तो 20 प्लस 1/3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 2 जा 60 प्लस 1 अपॉन में 3, तो 61/3, तो ये हो जाएगा 61/3 और माइनस n/3। ओके, तो 310 इक्वल्स टू n, तीनों में एलसीएम जो है मतलब दोनों में एलसीएम 3 है, तो 61 माइनस n, और इस 3 को यहाँ ले जाइए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, तो n और n का मल्टीप्लाई भी करा दीजिए अंदर, तो n का करेंगे 61 में, तो 61n, फिर n का करेंगे n में, तो माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का n स्क्वायर को इधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, तो n स्क्वायर, 61n को भी इधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 61n, और प्लस में 930 तो है ही। ओके, इक्वल टू में 0। देखिए इसके फैक्टर करने के लिए आपने 930 का, देखिए मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लिया है तो देखिए आप ये चेक कर लीजिएगा। अब ये एलसीएम में आया है 31 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो 31 इंटू 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 930। ठीक है, और 31 प्लस 30 भी कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 61। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर 930 मिला और माइनस कर और प्लस करने पर 61 मिला। ठीक है, तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं इसके फैक्टर करने में। कैसे, n स्क्वायर माइनस 61 को आप लिख सकते हो 31 प्लस 30। ठीक है, और n एज इट इज़ प्लस 930 को लिख सकते हो आप 31 इंटू 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 31n माइनस 30n, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में अंदर। ठीक है, तो 31n ये और 30n ये प्लस 31 इंटू 30 इक्वल टू 0। ओके, अब आप कॉमन निकालिए, इन दोनों में से n कॉमन निकालिए, तो बचा n माइनस 31। ठीक है, इन दोनों में से निकालिए आप माइनस का 30 कॉमन, तो बचेगा n माइनस 31, n माइनस 31, n माइनस 31 फिर से कॉमन ले लिया, तो बचा आपके पास n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से n माइनस 31 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 31, और n माइनस 30 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, यानी आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 31 या 30। ओके, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन जो है उसमें हमारे पास 30 भी है और 31 भी है। ठीक है, तो इसमें दो आंसर करेक्ट हैं, एक 30 और एक 31। ओके, वैसे जनरली ये 30 और 31 दो आंसर क्यों आए हैं इसका मैं आपको कारण बताती हूँ, रीज़न बताती हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको एक अर्थमेटिक सीरीज़ दूँ, मैंने आपको दिया मैंने आपको दे दिया 10 8 9, मतलब 10 8 6 4 2 0। ठीक है, ये आपका सीरीज़ है। अब आप मुझे बताओ 1 2 3, मतलब 10 के बाद 8, एक सेकेंड, 10 8 6 4 2 0, इसके आगे आएगा -2 और 100। आप मुझे बताओ कि 1 3 4 5 6 टर्म्स का सम कितना होगा, 6 टर्म्स का सम बताइए मुझे कितना होगा। आप जोड़ोगे 10 और 8 18, 18 और 6 हो जाएंगे 24, 24 और 4 हो जाएंगे 28 और 2 30, तो 30 आ रहा है आपका कितना, इन पाँचों का सम। ठीक है, अब मैं वहीं आपसे बोलूँ कि इन पाँचों की जगह ये ले लीजिए, इतना ले लीजिए, मतलब ये 6 टर्म पहले आपने लिए थे, 0 भी लिया था, अब आप 0 ना लेकर इतना ले लीजिए, इनको जोड़िए, 10 और 8 18, 6 24 4 28 और 2 30, मतलब आप चाहे n बराबर 5 लो या n बराबर 6 लो, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6, चाहे तो 5 टर्म तक ले लो या 6 टर्म्स पूरी ले लो, आपको जो सम है वो कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्यों मिल रहा है 30, क्योंकि एक जो टर्म है वो आपका 0 है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी सीरीज आती है जिसमें 0 भी होता है तो आपका जो सम है वो आपको दो वैल्यूज़ पर सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे 5 पर भी और 6 पर भी सेम मिल रहा है, उसी प्रकार से जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें भी हो रहा है कि n बराबर चाहे आप 31 लो या 30 लो, आपका जो सम है, ठीक है, जो हमने यहाँ क्वेश्चन किया था, ये जो हम सम देख रहे थे कि जो हमारा सम है ये कितना मिल रहा है हमको, 155। ओके, तो ये था अभी का क्वेश्चन। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि हमने क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया है। हमें दे रखा था, इन्होंने ये सीरीज़ दे रखी थी, सीरीज़ देने के बाद इन्होंने बोला था कि सम इतना है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालिए। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकालेंगे हम, SN का हमने फॉर्मूला लगाया, ए निकाला डी निकाला, ए निकाला डी निकाला। ठीक है, SN का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी और फैक्टर करके सॉल्व किया। और फैक्टर कैसे करना है आपको मैंने आपको बताया कि इसका LCM लेना है। ठीक है, और फिर LCM लेके देखना कि मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर यही वैल्यू आनी चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो ये आ रही थी, तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया और साथ में रीज़न भी बताया कि दो टर्म्स आपको क्यों मिल रही है।
ओके तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसके अगले लेक्चर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर।